वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक टाटा नेक्सॉन की बिक्री लगभग 6 गुना बढ़ चुकी है। जहां पर वर्ष 2018 में टाटा नेक्सॉन की लगभग 27,547 यूनिट्स की बिक्री हुई, वहीं पर वर्ष 2023 में लगभग 1,72,138 यूनिट्स की बिक्री हुई है। और इन 5 वर्षों में टाटा नेक्सॉन की 5 लाख से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं। वहीं पर अगर बात की जाए महिंद्रा XUV 700 की, तो मात्र 2 वर्षों में ही महिंद्रा के इस मॉडल की लगभग 1 लाख से अधिक यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है। इन कारों की सेल्स को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान इनकी सेफ्टी रेटिंग का है। इन दोनों ही कारों ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। और इन कारों की सेल्स ने यह बता दिया है कि भारतीय उपभोक्ता भी अब सेफ्टी के मामले में जागरूक हो चुका है। भारत सरकार ने भी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सुरक्षा के महत्व को समझते हुए 1 अक्टूबर 2023 से पूरे भारत में भारत का स्वयं का एनकैप यानी भारत एनकैप लागू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनकैप क्या है, कारों की सेफ्टी रेटिंग क्या है और कारों की सेफ्टी रेटिंग किन पैरामीटर्स पर निर्भर करती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एनकैप यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यह एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसी संस्था है जो कि सुरक्षा के विभिन्न मानकों के आधार पर और विभिन्न परीक्षणों के आधार पर कारों को सुरक्षा रेटिंग प्रदान करते हैं। एनकैप के अंतर्गत कारों के विभिन्न प्रकार के सुरक्षा टेस्ट किए जाते हैं और टेस्टों के परिणाम के आधार पर कारों को सेफ्टी रेटिंग प्रदान की जाती है। 1 स्टार रेटिंग का मतलब है असुरक्षित एवं 5 स्टार रेटिंग का अर्थ है पूरी तरह सुरक्षित। भारतीय कारों को सेफ्टी रेटिंग प्रदान करने का कार्य अभी तक यूरोपीय देशों के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जा रहा था। इसके लिए मुख्य रूप से ग्लोबल एनकैप द्वारा कार्य किया जा रहा था और ग्लोबल एनकैप रेटिंग भारतीय कारों को प्रदान की जा रही थी। वर्ष 2013 में टाटा नैनो की क्रैश टेस्टिंग के साथ ही ग्लोबल एनकैप द्वारा भारतीय कारों को सेफ्टी रेटिंग प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया। टाटा नैनो के साथ ही लगभग 50 कारों की टेस्टिंग और की गई, जिसके बाद भारतीय कारों में सेफ्टी रेटिंग बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। वर्ष 2018 में टाटा नेक्सॉन क्रॉसओवर को ग्लोबल एनकैप द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। यह पहली बार था जब किसी मेड इन इंडिया कार को फुल 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। भारतीय परिस्थितियां और आवश्यकताएं यूरोपीय देशों से अलग हैं, इसलिए लंबे समय से भारत की अपनी सेफ्टी रेटिंग प्रदान करने की पॉलिसी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इस विषय में लंबे समय से प्रयास भी किए जा रहे थे। इस वर्ष 22 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा वॉलंटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड लॉन्च किए गए एवं 1 अक्टूबर 2023 से भारत एनकैप यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम पूरे देश में लागू कर दिया गया। वर्तमान में ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा लगभग 23 मॉडल्स को टेस्टिंग के लिए रजिस्टर्ड किया गया है एवं टेस्टिंग एजेंसी के रूप में पुणे स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रोड एंड सेफ्टी को नामांकित किया गया है। किसी भी कार की सेफ्टी रेटिंग 3 पैरामीटर्स के आधार पर निर्धारित की जाती है: एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एवं सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में यह देखा जाता है कि जब कार सामने और साइड से टकराती है उस समय कार में बैठने वाले पैसेंजर और ड्राइवर कितने सुरक्षित रहते हैं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में यह देखा जाता है कि जब कार में सामने से और साइड से टक्कर होती है तो उसमें बैठने वाले बच्चे कितने सुरक्षित रहते हैं। सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी में यह देखा जाता है कि कार में सेफ्टी फीचर्स हैं या नहीं है एवं दुर्घटना यानी एक्सीडेंट के समय वे सेफ्टी फीचर कार्य करते हैं या नहीं करते।
सेफ्टी फीचर्स के अंतर्गत मुख्य रूप से एयर बैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, सीट बेल्ट प्रोटेंशनर एंड रिमाइंडर, पार्किंग सेंसर, ऑटो लॉक डोर्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल इत्यादि आते हैं। इन तीनों पैरामीटर्स के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं: फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट, साइड इंपैक्ट टेस्ट एवं पोल साइड इंपैक्ट टेस्ट। टेस्टिंग के लिए इंसान के शरीर जैसी संरचना वाली 4 से 5 डमी को कार में बैठाया जाता है। पीछे वाली सीट पर बच्चे की डमी होती है। कार को एक फिक्स्ड स्पीड पर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराकर देखा जाता है और इस बात का परीक्षण किया जाता है कि कार के टकराने से कार को एवं पैसेंजर्स को कितना नुकसान हुआ है। फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट में कार को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैरियर से टकराया जाता है एवं साइड इंपैक्ट टेस्ट में कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बैरियर से टकराया जाता है। पोल इंपैक्ट टेस्ट में कार को एक फिक्स्ड स्पीड पर पोल से टकराया जाता है। पहले 2 टेस्ट में 3 स्टार रेटिंग हासिल करने पर ही तीसरा टेस्ट किया जाता है। इन टेस्टों के माध्यम से यह देखा जाता है कि कार में बैठी हुई डमी कितनी डैमेज हुई, सेफ्टी फीचर्स ने सही तरीके से काम किया या नहीं किया, और इन परिणामों के आधार पर कार को सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। वर्तमान में भारत एनकैप के अंतर्गत केवल M1 कैटेगरी के वाहनों का ही सेफ्टी टेस्ट किया जाएगा। M1 कैटेगरी का अर्थ है ऐसे पैसेंजर वाहन जिनकी सिटिंग कैपेसिटी अधिकतम 9 सीट की हो एवं जिनका वजन 3500 किलोग्राम से कम हो। भारत में इस क्रैश टेस्ट का खर्च प्रति यूनिट लगभग 60 लाख रुपए आएगा, जबकि ग्लोबल एनकैप में इसका खर्च लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। यानी भारत एनकैप के द्वारा क्रैश टेस्ट होने पर कंपनियों का लगभग 75% खर्च कम हो जाएगा। क्रैश टेस्ट के रिजल्ट का निर्धारण AIS 197 स्टैंडर्ड यानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आधार पर किया जाएगा। इन स्टैंडर्ड के आधार पर कारों के टेस्ट की स्कोरिंग की जाएगी और प्राप्त स्कोर के आधार पर कारों को 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग प्रदान की जाएगी। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एवं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग रेटिंग प्रदान की जाएगी। एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 27 स्कोर प्राप्त करने वाली कार को 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए कार को 41 स्कोर प्राप्त करना होगा। क्रैश टेस्ट के रिजल्ट और कार की सेफ्टी रेटिंग को भारत एनकैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए आप अपनी अगली कार खरीदने के पहले उस कार की सेफ्टी रेटिंग यानी भारत एनकैप रेटिंग की जांच जरूर करें। तो यह भारतीय पैसेंजर्स और वाहन चालकों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो की जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।